हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी में चैप्टर 8 इशू ऑफ डिवेंचर में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की किस प्रकार से जनरल एंट्री बनाई जाती है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर थ्योरेटिकली उसका ऊपर डिस्कस किया था। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके चलते हैं और ये क्वेश्चंस है हमने डीके गोयल की बुक से 29 क्वेश्चंस को चुना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसको ध्यान से देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन है वो समझ में आएगा। हाँ, पर हम चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 ये कहता है कि यहाँ पर ऑन 1 अप्रैल 2015 के लिमिटेड इशू 509% डिवेंचर ऑफ रुपीज 900 each at a discount of 4%, redeemable at a premium 5% after 3 years. Pass the necessary journal entries for the issue of debentures. हमें इशू ऑफ डिवेंचर्स की जर्नल एंट्रीज दिखानी है, साथ साथ डिवेंचर्स इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 को खत्म होने वाले साल को है जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है उसे हमें यहाँ पे शो करना है। ये अज्यूम करना है कि इंटरेस्ट पेएबल जो है वो है यहाँ पर 30 सितंबर और 31 मार्च एंड द रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट ए सोर्स ऑफ 10% के ऊपर है। रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 10%। कंपनी क्लोज द बुक ऑफ 31 मार्च टू एवरी ईयर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें, क्योंकि इशू की और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की हमने जर्नल एंट्री बनानी है, तो सबसे पहले इशू की एंट्री बनाएंगे। इशू की एंट्री में 9% डिवेंचर्स है, वो 500 डिवेंचर है और पर डिवेंचर्स की वैल्यू है 500 रुपीज। तो इस हिसाब से जो बैंक में 1 अप्रैल 2015 को जो अमाउंट जो बैंक में आएगी वो यहाँ पे 2,40,000 होगी। 500 डिवेंचर्स है, वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स की 500 ही है और उसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो 4% अगर निकालेंगे तो 2,40,000 से उसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट के अंदर हम दिखाएंगे 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के अकाउंट को। इसके साथ जो सेकंड एंट्री हम यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि इसको कैपिटलाइज करना होगा हमें, कैपिटलाइज करते समय डिवेंचर 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को सेम डेबिट करेंगे जितना बैंक में आया 2,40,000। अब इसके ऊपर जो लॉस हुआ, एक तो डिस्काउंट का जो लॉस है वो भी डिस्काउंट, दूसरा प्रीमियम पे इशू कर रही है 5% प्रीमियम के ऊपर, इसके रिडम्पशंस के ऊपर भुगतान जो कर रही है 5% रिडम्पशंस के टाइम में 5% प्रीमियम पे दे रही है, तो ये वो भी लॉस है। तो इस प्रकार से 4% के हिसाब से 10,000 तो डिस्काउंट का लॉस और 5% प्रीमियम जो रिडेम्पशंस पे देती है तो 12,500, ये टोटल 22,500 जो है वो दिखाया जाएगा लॉस इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट के अंदर। और यहाँ पे 9% डिवेंचर अकाउंट के अंदर हम अब फेस वैल्यू जो है 500 रुपए के हिसाब से 500 शेयर्स के डिवेंचर्स की वो हम दिखाएंगे 2,50,000 बनती है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशंस और डिवेंचर्स अकाउंट के अंदर जो 5% के हिसाब से 12,500 रुपए है, इसे क्रेडिट करेंगे। अब हम 30 सितंबर 2000 को जो डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देना है तो पहले उसको ड्यू किया जाएगा। ड्यू करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और ये 2,50,000 के ऊपर यहाँ पे जो परसेंटेज है 9% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का क्लियरली लिखा हुआ है, इसका हाफ ईयरली निकालेंगे तो 11,250 रुपए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होगा और डिवेंचर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे जो 10% टीडीएस जो अमाउंट है वो ग्रोस मास से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में से लेस होगी, 10% वो आएगी इसकी 1,125 और ये लेस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट है वो डिवेंचर होल्डर अकाउंट के अंदर चली जाएगी
वो चली जाएगी 10,125। अब डिवेंचर होल्डर को भुगतान करेंगे तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 10,125 से। और टीडीएस का जब कंपनी भुगतान करेगी तो टीडीएस पेएबल अकाउंट को क्या करेगी, डेबिट करेगी और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगी 1125 रुपए से। अब 31 मार्च 2016 को 2016 को जब कंपनी जो इंटरेस्ट दोबारा ड्यू करेगी, क्योंकि 6 मंथ के ऊपर होगा, इंटरेस्ट और डिवेंचर अकाउंट को 11,125 से 11,250 से डेबिट करेगी, डिवेंचर होल्डर को क्रेडिट करेगी यहाँ पे 10,125 से, और यहाँ पे सेम अमाउंट टीडीएस पेएबल अमाउंट जो आएगी वो 1125 रुपए वो आ जाएगी। अब इसको क्या है कि डिवेंचर होल्डर को भुगतान करेगी तो 10,125 से डेबिट करेगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट को और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगी 10,125 से। नाउ जो टीडीएस जो पेएबल अमाउंट है उसे भुगतान करेगी, गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करेगी तो टीडीएस पेएबल अकाउंट को डेबिट करेगी 1125 और यहाँ पर बैंक अकाउंट को क्या है कि क्रेडिट करेगी 1125 रुपए से ही। अब क्योंकि जैसे जो इंटरेस्ट और डिवेंचर जो है इसे लास्ट के अंदर हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है, और वो राइट ऑफ स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। टोटल ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना है, 22,500 रुपए। तो क्योंकि 6 मंथ का 22,500 रुपए, 11,250 और 11,250 22,500 टू इंटरेस्ट और डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट करके कंपनी जो है इंटरेस्ट और डिवेंचर्स की जर्नल एंट्री को यहाँ पर तैयार करेगी। मेरे को उम्मीद है कि इससे आपको ये जानकारी प्राप्त होगी इंटरेस्ट और डिवेंचर को कंपनी किस प्रकार से मेंटेन करती है, उसकी जर्नल एंट्री किस प्रकार से बनाई जाती है। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।